गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं और आप खान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेट पर एक नए टॉपिक के साथ फिर मुखातिब हो रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज हम इस वीडियो के बाद अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं और जिसका नाम है एक सेल, सेकेंडरी सेल। कल हमने ये चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनका बार बार उपयोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय प्रकृति है, जिसे उन्हें एक बार डिस्चार्ज होने पर, द्रावित हो जाने पर फेंकना पड़ता है। उन्हें पुनः चार्ज या आवेशित किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, संचायक सेल, स्टोरेज बैटरी का निर्माण किया। ये क्या है और किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। एक सेल, उन सेलों को, विद्युत रासायनिक सेलों को कहा जाता है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात एक गैल्वेनी सेल का कार्य करते हैं। डिस्चार्ज होना हो जाने पर के अंदर का विद्युत अपघटय कार्य करना बंद कर देता है। उस समय उन्हें पुनः आवेशित किया जाता है, चार्ज किया। चार्जिंग के दौरान सेल के विद्युत विभव से उच्च या अधिक विभव वाले किसी बाह्य स्रोत उनमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो अब उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमित, वर्ष, प्रतिलोम हो जाती है और वह पुनः क्रिया करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। उनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनमें होने वाली अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की, रिवर्सिबल नेचर की होती है। उनमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वह दोनों परिवर्तनों के लिए सक्षम, कैपेबल होता। इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी कार्यावधि लंबी होती है, लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं यदि इन्हें अधिक डिस्चार्ज नहीं होने दिया जाए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल की। एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। इस सीसा संचायक सेल में एनोड का कार्य करने के लिए स्पंजी लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं स्पंजी लेड। लेड का ग्रिड बना होता है, ग्रिड यानी जाली, और उसके अंदर स्पंजी, दानेदार लेड भरा रहता है। उसकी जाली एनोड का कार्य करती है, यानी यहाँ का ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड के रूप में PbO2, लेड डाइऑक्साइड, PbO2 लेड डाइऑक्साइड भी पीबी की ग्रिड में, जाली में भरा रहता है, या यूं कहें PbO2 का सूक्ष्म पाउडर है कि जाली पर कोटेड या लेपित होता है या उसमें भरा रहता है। अब ये एनोड और कैथोड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी सांद्रता 30% है, इस जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोकर रखते हैं। ये ख्याल रखा जाता है कि यहाँ लिए जाने वाले विद्युत अपघटे सल्फ्यूरिक अम्ल की डेंसिटी 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। ये बातें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। एनोड स्पंजी लेड का होता है, कैथोड PbO2 का होता है, विद्युत अपघटे H2SO4 होता है जिसकी कंसंट्रेशन 30% होती है और उसकी डेंसिटी 1.38 होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि आप कंसंट्रेशन और घनत्व पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, इसका कारण बताऊंगा। तो हमने यहाँ लिख रखा है एनोड स्पंजी लेड का ग्रिड होता है और कैथोड के रूप में लेड के ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है या उस पर कोटेड होता है। विद्युत अपघटे के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कंसंट्रेशन 30% होती है। मैं यहाँ ये उल्लेख करना ठीक समझूंगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता सेल से प्राप्त होने वाले विभव, वोल्टेज को प्रभावित करती है। सांद्रता अधिक होती है, सेल से प्राप्त होने वाले विभव का मान, वोल्टेज का मान ज्यादा होता है, और सांद्रता घट जाती है, कम होती है, सेल कम विभव देता है। ठीक है।
और इसका घनत्व है 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जब हम सेल का उपयोग करते हैं, उपयोग करते से मेरा अभिप्राय है जब हम सेल से धारा प्राप्त करते हैं, सेल के विभव के मान में उत्तरोत्तर कमी आती है, इसे निरावेशन या डिस्चार्जिंग कहते हैं। यानी हम हमारे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल धीरे धीरे बैटरी की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो घटती है, चार्जिंग की मात्रा है, चार्ज है वो धीरे कम होता है। ये आप अच्छे से हैं। तो यह निरावेशन का अभिप्राय है सेल को उपयोग में लेना। निरावेशन का अभिप्राय है सेल को प्रयोग में लेने, प्रयोग में लेने, प्रयोग में लेने। उस समय क्या होता है, सेल से विद्युत धारा प्राप्त होती है, सेल से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को निरावेशन कहते हैं। निरावेशन के दौरान एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये मैंने बता दिया। एक बार फिर आपको ध्यान दिला दूं, ये जो हमारा सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी कार्य प्रणाली हम समझ रहे हैं, इसमें एनोड है वो स्पंजी लेड का होता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। यह एक गैल्वेनिक सेल है। ऐसा है, यह एक विद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल है। तब क्या होता है एनोड पर, प्यारे मित्रों, एनोड पर पी स्पंजी लेड सॉलिड है, वह ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के Pb+2 आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये Pb2+ आयन, P2+ आयन वे विलयन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विलयन में, यानी विद्युत अपघटे में। और विद्युत अपघटे में प्रेजेंट ऋणायन सल्फेट आयनों के साथ संयोजित होकर के PbSO4 का निर्माण कर लेते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि एनोड पर होने वाली समग्र अभिक्रिया, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीबी स्पंजी लेड है, वह अभिकृत होकर सल्फेट आयन के साथ क्रिया करता है और PsO4 का निर्माण कर लेता है और साथ में मुक्त क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा समीकरण नंबर 1, या एनोड पर होने वाली अभी। प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा ध्यान दीजिएगा, एनोड पर स्पंजी लेड है, वह ऑक्सीकृत होकर के Pb2+ आयन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये Pb2+ आयन विद्युत अपघटे में प्रेजेंट सल्फेट आयनों से संयोजित होकर के मिल करके लेड सल्फेट का निर्माण करते हैं। यह लेड सल्फेट, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है। यह उस एनोड पर निक्षेपित हो जाता, एनोड पर या बैटरी के पेंदे में जम जाता है। ये काम का प्रोसेस है, इसको आगे देखेंगे किस प्रकार है। अब हम ये बात करते हैं कि एनोड पर लेड का, स्पंजी लेड का ऑक्सीकरण हुआ और यह लेड सल्फेट जम गया, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या काम आते हैं? अब हम चलते हैं कैथोड पर। कैथोड, प्यारे मित्रों, PbO2 का है, लेड ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड भी बोलते हैं, लेड डाई ऑक्साइड है। छोटे स्तर पे प्रश्न पूछा जाता है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 में Pb का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो +4 है। यह 4H+ तो सल्फेट आयनों से बचे हुए थे, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जो प्रोटॉन है वो PbO2 की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और यह ऑक्सीजन ग्रहण करके जल का निर्माण कर देते का जल का निर्माण। और यहाँ Pb+4 ऑक्सीडेशन कंडीशन में था, स्टेट में था, वो अब +2 में आ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देवें, आपको ये नहीं समझना है कि एनोड पर Pb+2 में हुआ तो ऑक्सीकृत, तो कैथोड पर भी Pb+2 में बदल रहा है। हाँ, लेकिन पहले PbO2 में लेड का ऑक्सीकरण अंक +4 है और 4 से अब क्या हो रहा है? +2। इट मीन्स लेड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जानते हैं कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है।
और अपचयन में क्या प्रोसेस होता है मित्रों कि जो +4 स्टेट में है वह अपचयित होकर के +2 स्टेट में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, इस प्रकार ये जो Pb+2 आयन बने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये Pb2+ आयन फिर विलयन में प्रेजेंट सल्फेट आयनों से ऐसा एनोड वाले Pb या ये भी वैसा ही वैसा करता है और PbSO4 का निर्माण कर देता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये समानता है, एनोड की क्रिया से भी लेड सल्फेट बनता है और कैथोड की क्रिया से भी लेड सल्फेट बनता है। ये बनने वाला लेड सल्फेट एनोड और कैथोड की क्रिया से निरावेशन डिस्चार्जिंग के दौरान सेल से ऊर्जा प्राप्ति के दौरान लेड सल्फेट का निर्माण होता है। इस लेड सल्फेट का बैटरी के पेंदे में या एनोड के तौर पर निक्षेपण सल्फेटीकरण कहलाता है। क्या बोला? सल्फेटीकरण कहलाता है। समग्र सेल अभिक्रिया, समग्र सेल अभिक्रिया क्या हुई? तो अभिक्रिया नंबर 1 जो हमने पहले देखा था और अभिक्रिया नंबर, इसको मैं 2 लिख देता हूं, कैथोड वाली अभिक्रिया दोबारा लिखता हूं, PO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये निर्माण कर दिया SO। मैंने यहाँ सल्फेट आयन नहीं लिखा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, भूल से वो शेष। प्यारे मित्रों, PO2 प्लस 2H2SO4 2H2SO4 और ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस H2। ठीक है, या हम संतुलित करें समीकरण को तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ ना लिखें तो ये संतुलित रहता है, ये वाला। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर ये समीकरण नंबर हमारा कैथोड पर होने वाली समग्र अभिक्रिया 2 नंबर है और एनोड पर होने वाली समग्र अभिक्रिया 1 नंबर है। मित्रों, एनोड पर होने वाली समग्र अभिक्रिया ये वाली पी सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर के PbSO4 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और अगले वाली अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को अब हम संयोजित करते हैं तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आती है। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल अभिक्रिया वो बनती है Pb एनोड वाला, PbO2 कैथोड वाला और ये हमारे H2SO4 क्रिया करके PbSO4, एक Pb ये वाला एक Pb ये वाला, तो ये बन गया 2PbSO4 और साथ में ये ऑक्सीजन, तो इसे हम लिख देते हैं 2H2O प्लस H। ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। इस प्रकार से निरावेशन के दौरान नेट सेल अभिक्रिया इस प्रकार होती है। प्यारे विद्यार्थियों, Pb प्लस PbO2 H2SO4 की से क्रिया करके इस प्रकार बनाता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आवेशन के दौरान जब हम सेल का लंबे समय तक उपयोग करते हैं बैटरी का, तो वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसे पुनः उपयोगी बनाने के लिए हम इसको आवेशित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आवेशित करते हैं। आवेशन के दौरान हम क्या करते हैं? बाह्य स्रोत से क्या करते हैं? बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत कोई बड़ी बैटरी हो सकती है या कोई प्रत्यावर्ती स्रोत हो सकता है, लेकिन आवेशन के समय ख्याल रखना है हम डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं, विशिष्ट धारा करते हैं। बाह्य स्रोत जिसका विभव संचायक सेल से अधिक है उससे धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाह से सेल आवेशित होता है। उस समय कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है?
और एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चों, या ध्यान देंगे, अब यहाँ जब सेल से हम धारा प्राप्त कर रहे थे, उस समय जो एनोड का काम कर रहा था वो अब कैथोड के रूप में व्यवहार करेगा, और धारा प्राप्त करते समय जो कैथोड का काम कर रहा था वो अब एनोड का कार्य करेगा, क्योंकि अब अभिक्रिया क्रमित हो जाएगी, उत्क्रमित हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ये वाली अभिक्रिया है, ध्यान देना बच्चों, ये अभिक्रिया है, ये अब उत्क्रमित होगी। क्या होगी? उत्क्रमित होगी। ये कैथोड पर PbSO4 इसके साथ रिएक्ट होकर के O2 और H2SO4 का निर्माण कर देता है। इसका निर्माण करता है H2SO4। ये देखिए, PbSO4 H2 जल के साथ क्रिया करके PbO2 और H2SO4 का निर्माण कर देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते। ठीक है। एनोड पर क्या कार्य होता है? एनोड पर कार्य करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं कि एनोड पर कौन सी क्रिया हुई थी। एनोड पर क्रिया हुई थी, Pb है वो सल्फेट आयनों से क्रिया करके PsO4 का निर्माण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इसका उल्टा होगा। अब इसका उल्टा होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर। ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अब क्या करेगा? P का निर्माण कर देगा और सल्फेट आयनों में बदल जाएगा। ये सॉलिड है। अब ध्यान दीजिए, निरावेशन के दौरान एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे थे, आवेशन के दौरान कैथोड। निरावेशन के दौरान एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, आवेशन के दौरान एनोड पर अपचयन हो रहा है, यानी अभिक्रिया उत्क्रमित हो गई। और नेट सेल रिएक्शन लिखें। क्या लिखें? निरावेशन की नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन को मित्रों हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे? हम लिखेंगे SO4। कितने PbSO4 है? एक ये और ये के 2। ठीक है। प्लस H2, और ये निर्माण करेंगे का और PbO2 का, और साथ में क्या बन जाएगा? H2SO4। ध्यान दें मित्रों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेड सल्फेट आवेशन चार्जिंग के दौरान वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और जो ऊपर वाली अभिक्रिया में जल का निर्माण हुआ था, ये जल वापस चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त हो जाता है और अम्ल बना ले। क्या बना लेता है? अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक ध्यान देने की बात है, यहाँ बनने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल लगने में यूं लगता है कि यहाँ जल का पुनः इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी सांद्रता में या इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन सांद्रता इसमें परिवर्तन घनत्व में होता है। इसलिए हम बैटरी में बार बार डिस्टिल वाटर यानी सांद्र या स्तनो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते रहते हैं, क्योंकि सेल में होने वाली अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है मित्रों, इसलिए हमें सल्फ्यूरिक अम्ल बार बार मिलाना पड़ता है। अभिक्रिया से तो ऐसा लगता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिलाते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता 30% है, उससे घटकर 20% हो जाती है, और इसका घनत्व 1.38 ग्राम प्रति घन सेमी है, से घटकर 1.18 ग्राम प्रति घन सेमी का है। इस समय सेल से प्राप्त होने वाले वोल्टेज में कमी आती है, सेल विभव घट जाता है, और हम इसे चार्ज करते, पुनः आवेशित करते हैं। प्यारे मित्रों, फिर ध्यान दीजिए, जब हम सेल से विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं, सेल से धारा लेते हैं, तो ये गैल्वेनिक सेल का काम करता है, और जब हम इसे धारा देते हैं
तो ये विद्युत अपघटनी सेल का कार्य करता है। इस प्रकार हमारा संचायक सेल है वो कार्य करता है। सेल विभव, या दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी का विभव 0.0 वोल्ट होता है। अब आप के मन में प्रश्न स्वाभाविक है, सर बैटरी तो 6 वोल्ट की 12 वोल्ट की इस प्रकार से आती है, यदि बैटरी में एक एनोड और एक कैथोड है तो इस जोड़े का एक सेल का विभव 0.0 का है। यदि उसमें 6 एनोड और कैथोड है, क्या है, 6 एनोड एंड कैथोड है, तो उस बैटरी का सेल विभव 12 वोल्ट। कितना होता है, 12 वोल्ट। यदि उसमें 3 ग्रिड हैं, 3 एनोड और 3 कैथोड है, तो या 3 प्लेटें हैं, 3 पट्टियां हैं, तो उसके सेल विभव का मान 3 इंटू 2 6.0 वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में विशेष बातें। विशेष बात यह है, सीसा संचायक सेल का सेल विभव इसमें भरे गए H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता प्रारंभ में अधिक होती है तो सेल विभव का मान पूरा 2 प्राप्त होता है। उपयोग में लेने के दौरान धीरे धीरे सांद्रता घटती है, सेल के वोल्टेज में कमी आती है। ठीक है बात। इस सेल में क्या क्या कमियां हैं, दोष क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, उसके बारे में ध्यान देंगे। पहला और सबसे बड़ा है उसका दोष है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है सल्फेटीकरण। यदि हम बैटरी का लंबे समय तक उपयोग करने के बाद से पुनः चार्ज नहीं करते हैं, आवेशित नहीं करते हैं, वो निरावेशित कंडीशन में पड़ी रहती है, तो उसके एनोड और कैथोड पर निक्षेपित लेड सल्फेट, एनोड और कैथोड का पर लेड सल्फेट का जमा होना सल्फेटीकरण कहलाता है। और ये लेड सल्फेट लंबे समय तक पड़ा रहता है तो पुनः आवेशित करने पर डीकम्पोज या क्रिया में भाग नहीं लेता है और ऐसी अवस्था में सेल या बैटरी खराब हो जाती है। इसे सल्फेटिक का दोष कहते हैं। ठीक है मित्रों। दूसरा, यह बैटरी भारी होती है, इसलिए परिवहन में लाने ले जाने में इसका उपयोग करना सरल नहीं है। तीसरा, यह बैटरी अन्य सामान्य बैटरियों की तुलना में महंगी भी आती है, यानी हमारे जो प्राथमिक सेल है उनकी तुलना में महंगी है। ठीक है। दूसरा दोष हो गया। तीसरा, चौथा, अगली बारी है, इससे प्राप्त होने वाले विभव का मान, से प्राप्त होने वाले विभव का मान समय के साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटने से विभव के मान में कमी आती है, यानी लंबे समय तक ये स्तर विद्युत धारा प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार हमारा ये सीसा संचायक सेल का टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे दूसरा संचायक सेल निकल कैडमियम सेल पढ़ रहे हैं। निकल कैडमियम सेल किस प्रकार का होता है और इसकी कार्य प्रणाली कैसी है उसको, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। ये मैंने एक डायग्राम लिया है बुक से, इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव प्लेट कैडमियम की है और एक नेगेटिव प्लेट निकल डाइऑक्साइड या निकल हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस सेल में एनोड के रूप में कैडमियम कार्य करता है और कैथोड के रूप में कार्य निकल ऑक्साइड। क्या होता है, छोटा लघुत्रात्मक प्रश्न 12th बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है, कैडमियम सेल में एनोड और कैथोड के रूप में कौन कार्य करता है, कार्य करने वाले रसायन का नाम दीजिए। तो एनोड के रूप में कैडमियम है और कैथोड के रूप में कार्य निकल ऑक्साइड
NiO2 भी लिखा बोला पढ़ा जाता है और NiOOH भी बोला जाता है। ठीक है, एनोड कैडमियम का और कैथोड निकिल का। एनोड कैडमियम का, कैथोड निकिल ऑक्साइड का एक क्षारीय होता है। विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन का उपयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब सेल का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय डिस्चार्जिंग डेरावेशन के दौरान एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी क्रिया होती है? तो एनोड पर, प्यारे विद्यार्थियों, एनोड पर कैडमियम है, वो विद्युत अपघटय के हाइड्रोक्सिल आयनों को ग्रहण करते हुए कैडमियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। कौन? कैडमियम। कौन करता है? कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर चले जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर निकिल ऑक्साइड, कार्य निकिल ऑक्साइड NiOOH 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और जल की प्रेजेंस में, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटय का जो सांद्र जलीय विलयन है वह निकिल डाई हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है और हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है इस तरह से। ठीक है, यदि हम यहाँ निकिल ऑक्साइड माने, कैथोड पर निकिल ऑक्साइड होता है इसको माने, तो रिएक्शन इस प्रकार होती है। निकिल ऑक्साइड जल से क्रिया करके, जल का जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में विद्युत अपघटय के रूप में प्रेजेंट है उससे क्रिया करके निकिल डाई हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यहाँ पर निकिल का अपचयन होता है। निकिल का क्या होता है? अपचयन। प्यारे मित्रों, यहाँ निकिल का ऑक्सीकरण अंक इन दोनों केस में +4 है और यह कन्वर्ट होता है +3 में। कैडमियम का ऑक्सीकरण होता है 0 से +2 और निकिल का अपचयन होता है +4 से +3। इस प्रकार कैडमियम ऑक्सीकृत होता है और निकिल अपचयित होता है। ठीक है, समग्र सेल अभिक्रिया लिखें तो कैडमियम निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके निकिल हाइड्रोक्साइड, या मैंने NiOH का होल थ्राइस लिखा है कि आपके 12th वाले बच्चों के लिए ज्यादा कारगर हो, इसलिए मैंने ये समीकरण बुक से उठाया है। कैडमियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और निकिल डाई हाइड्रोक्साइड या निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड है, या निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड है और या निकिल डाई हाइड्रोक्साइड है। समीकरण में आप देख रहे हैं, या निकिल का ऑक्सीकरण अंक, या निकिल का ऑक्सीकरण अंक है वो या निकिल के ऑक्सीकरण अंक से कम है। या निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना है? -2 +2 और या निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +3 है। ठीक है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। इस प्रकार से लिखते हैं तो ऑक्सीकरण अंकों में एक ही कमी आ रही है, ऐसा लिखते हैं तो भी ऑक्सीकरण अंकों में एक ही कमी आती है, जल का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, यदि हम इसे यूं लिखें, हमारे एनोड पर कैडमियम हो और कैथोड पर यदि निकल डाइऑक्साइड लिखा हुआ हो, ऐसे समीकरण को संतुलित या समझना हो तो इस प्रकार से कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज करने के दौरान ये वाली अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, यह अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। अब पहले जो एनोड का काम कर रहा था वो कैथोड का काम करेगा और जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड की भूमिका निभाएगा। कैसे आवेशित करते हैं? संचयक सेल की तरह ही अधिक विद्युत विभव लगाते हैं, सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है और सेल आवेशन के दौरान विद्युत अपघटनी सेल के रूप में होता है। तब रिएक्शन भी उल्टा, रिवर्स हो जाती है। इस प्रकार का कैडमियम सेल होता है। कैडमियम सेल के सेल विभव का मान कितना होता है? कैडमियम सेल के सेल विभव का, सीसा संचय के सेल विभव का मान 2.0 वोल्ट होता है और बैटरी में जितने ग्रिड है, जितनी प्लेट है उसके अकॉर्डिंग प्लेट गुणा 2 करते हैं, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी आती है। लेकिन कैडमियम सेल का इस्तेमाल, पहली बात, कहाँ होता है और इसके सेल विभव का मान कितना होता है? प्यारे मित्रों, कैडमियम सेल का सेल विभव 1.4 वोल्ट कितना होता है? 1.4 वोल्ट। एक एनोड और एक कैथोड हो, एक एक प्लेट हो, ये 1.4 वोल्ट देता है। यदि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए तो इससे अधिक भी होता है। इसका डायग्राम इस प्रकार का होता है।
में ये सेपरेटर यानी एनोड और कैथोड के बीच में विभाजक परत लगी रहती है किसी अचालक पदार्थ की। ठीक है, अब हम बात बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। निकिल कैडमियम सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो निकिल कैडमियम सेल का उपयोग आवेशित होने वाले छोटे उपकरणों में जैसे टेलीफोन, ठीक है, जैसे बिना तार वाले जितने भी कॉर्डलेस विद्युत उपकरण है उन सभी में निकल कैडमियम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक टेलीफोन में, वीडियो रिकॉर्डर में, जो रिकॉर्डर में, और दूसरा मैंने कहा कॉर्डलेस इक्विपमेंट जितने भी है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। आजकल आपने ऐसे लाउड स्पीकर देखे होंगे जो कॉर्डलेस होते हैं, तो उनमें इस प्रकार के सेलों का उपयोग किया जाता है। ये हल्के होते हैं, ये महंगे तो अधिक होते हैं। ये सीसा संचयकित महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पोर्टेबल है, आसानी से लाए ले जाए जा सकते हैं। दूसरी खासियत ये है, इनसे स्थिर मान वाली विद्युत धारा का प्राप्ति होती है। इनकी महत्व, सस्ते हैं, हल्के हैं, पोर्टेबल है, और इनका जो मुख्य गुण है वो ये है स्थिर मान वाली धारा या स्थिर मान वाला विभव तेज प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों, हमारा निकल कैडमियम सेल और हमारा सीसा संचयक सेल आज हम समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। याद रखना है, 12th बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो इनके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को ध्यान देकर याद कर लेवें। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रियाओं को ध्यान देकर याद कर लेवें और उनकी सीख लेवें। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।